हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक है समानार्थक या फिर एकार्थक शब्द। इनको श्रुत सम भी कहा जाता है। तो जिस भी भर्ती परीक्षा में ये टॉपिक लगा हुआ है वो उन सभी के लिए उपयोगी है और 9th से 12th तक के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। तो देखते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी भाषा के कुछ समानार्थक शब्द अग्रलिखित हैं, जैसे अधर्म अधर्म धर्म के विरुद्ध कार्य और अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। छोटा सा अंतर है, लगते एक जैसे हैं लेकिन छोटा सा अंतर है, तो पहचान लेना इनको। अधर्म धर्म के विरुद्ध कार्य, अन्याय न्याय के विरुद्ध कार्य। अमूल्य जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। अमूल्य किसे कहते हैं? जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो। और बहुमूल्य अधिक मूल्य वाला। एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में थोड़ी भिन्नता है। अवस्था आयु का एक भाग जिसे अवस्था कहते हैं, और आयु संपूर्ण उम्र को आयु कहते हैं। अस्त्र किसे कहते हैं? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे अस्त्र कहते हैं, जैसे बाण तोप आदि। और शस्त्र हाथ से पकड़कर, फेंक कर अस्त्र और पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे लाठी तलवार चाकू। लाठी तलवार चाकू ये शस्त्र है। आपत्ति अचानक आया हुआ संकट, जैसे क्लेश दोष। और विपत्ति प्राकृतिक आपदा, कष्ट मुसीबत। आदि मानसिक कष्ट को आदि कहते हैं, और व्याधि शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं। आविष्कार नई खोज को आविष्कार कहते हैं। और अनुसंधान किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन करना, इसे अनुसंधान कहते हैं। और अन्वेषण, छानबीन, जांच पड़ताल, तीनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है। जैसे आविष्कार नई खोज, अनुसंधान किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण कर सिद्धांत का प्रतिपादन। और अन्वेषण छानबीन या फिर जांच पड़ताल। दुख शारीरिक या मानसिक वेदना को दुख कहते हैं, और शारीरिक पीड़ा को कष्ट कहते हैं। पुरस्कार योग्यता के प्रदान किया जाता है, योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, वो पुरस्कार है। और भेंट आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है। उपहार छोटों को दिया जाता है। अगला है सेवा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। और शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना। शुश्रूषा रोगियों की सेवा करना। राजा किसी देश का शासक होता है, वह राजा होता है। और राजाओं का राजा सम्राट होता है। आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना, उसे आज्ञा कहते हैं। और आदेश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जाता है, उसे आदेश कहते हैं। आचरण व्यक्ति का चरित्र आचरण कहलाता है, और दूसरों के साथ किया गया क्रियाकलाप व्यवहार कहलाता है। पूजनीय जो पूजा करने योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। माननीय जो मान सम्मान देने योग्य हो वो माननीय कहलाता है। श्रद्धा गुणवान के प्रति आदर भाव श्रद्धा। और भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव भक्ति। मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत मृत्यु, और निधन महान व्यक्ति का देहांत निधन कहा जाता है। निंदा केवल दोषों का बखान करना निंदा कहलाता है। और आलोचना गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। आलोचना गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना आलोचना कहलाता है। भाषण मौखिक व्याख्यान करना भाषण कहलाता है। और अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना अभिभाषण कहलाता है। योग्यता कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य योग्यता। और क्षमता कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य क्षमता। युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष युद्ध कहलाता है। और लड़ाई दो व्यक्तियों का समूह या फिर समूह का संघर्ष लड़ाई कहलाता है। सात जैसे संख्या, सात को कहते हैं सात संग। आदि आरंभ को कहते हैं। और आदि वेशनी या फिर आदत को कहते हैं। आदि वेशनी आदत। हर्ष हंसना और हंस एक पक्षी, जैसे चंद्र बिंदु आएगा तो उसका अर्थ होगा हंसना, और केवल बिंदु आएगा तो एक पक्षी। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रासाद का होता है महल। तरंग लहर तुरंग घोड़ा, छोटा सा कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे दिया देना और दिया दीपक। पवन का अर्थ होता है पवन, और पावन का पवित्र। ग्रह का नक्षत्र और ग्रह का घर। प्रमाण का सबूत और प्रणाम नमस्कार। कपाट का दरवाजा और कपट धोखा। नीर का पानी और नीड का घोंसला।
नीड़ का पानी, नीड़ का घोंसला, चरम अंतिम और चर्म चमड़ा, अन्न का अनाज और अन्य का दूसरा। लक्ष्य उद्देश्य और लक्ष्य लाख। मूल का अर्थ होता है आधार या फिर जड़ और मूल्य का होता है कीमत। कर्पण का अर्थ होता है कंजूस और कर्पाण का अर्थ होता है तलवार। शोक का होता है दुख और शोक का होता है चाव। उदार का होता है ऋण और उद्धार का होता है मुक्ति। कुल का अर्थ होता है किनारा और कुल का अर्थ होता है वंश। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। प्रकार का अर्थ होता है तरह और प्राकार चार दीवारी। निर्माण का अर्थ होता है बनाना और निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति। वदन का मुख और बदन का शरीर। वदन का मुख और बदन का शरीर। दिन का अर्थ होता है वार और दीन का अर्थ होता है गरीब। ज्वर का बुखार और ज्वार का तूफान। ज्वर का बुखार और ज्वार का तूफान। तो ये था आज का अपना टॉपिक समानार्थक या फिर एकार्थक शब्द और श्रुत सम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।